दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखो। ये है जो एक पत्थर को मैं फेंक रहा हूं, जैसे दिखाया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड पर। यहां पर ग्रेविटी के साथ साथ एक विंड भी है, वो हमारा जो पत्थर को फेंक रहा है उल्टे डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है। और वो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, वो तो डिपेंड करता है, जो हम विंड के फेवर में जा रहे हैं, ऑपोज में जा रहे हैं। यहां पर ऑपोज है, यानी यहां पर रिटार्डेशन होगा। दैट प्रोवाइड्स एन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल ये है, वो एंगल थीटा निकालो जहां पर पार्टिकल हमारा वापस लैंड करेगा ऊपर। ठीक है। अच्छा, इन जनरल जो मैं x को लिख सकता हूं, x विल बी 12 cos थीटा माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी सॉरी हाँ, तो x जो आ जाएगा दैट विल बी 12 cos थीटा t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। और सिमिलरली y के बारे में मैं लिख सकता हूं 12 sin थीटा इंटू टी हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू 12 sin थीटा इंटू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अच्छा, जब ये जमीन पे गिरेगा तब इसका x और y दोनों 0 हो जाना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर वापस आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो 0। सो मेरे पास जो आएगा 0 इक्वल्स टू 12 cos थीटा इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। टी कट कर दो तो टी आएगा 12 cos थीटा, एंड यहां पर आ जाएगा y को करते हुए ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा टी कट कर दो, t विल बी इक्वल्स टू 12 sin थीटा बाई 5। बट दोनों ही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों ही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैं सिंपली जो चीज लिख सकता हूं दैट इज 12 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 12 sin थीटा बाई 5। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 12 cos theta must be equals to 12 sin theta into 5. So 12 is gone. So tan theta is equals to 5. तो जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा थीटा, that will be equals to tan inverse of 5. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक दीवार है 10 मीटर का, जिसके ऊपर एक बहुत छोटा सा बर्ड बैठा हुआ है, और वो वाला बर्ड को मारने के लिए मैंने एक पत्थर फेंका। ठीक है, बहुत ही क्रूरता है, लेकिन मैंने ऐसा काम किया। तो है क्या, यहां पर एक V0 से एंगल थीटा पर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। अगर बर्ड कुछ नहीं किया तो वो पत्थर जाके उसको एक्चुअल में हिट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जिस इंस्टेंट पे ये पत्थर को फेंका, उसी इंस्टेंट पे बर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली चलना चालू किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एज शोन। तो ऑब्वियस सी बात है, पत्थर मेरे मिस हो गए। ये 10 मीटर के ऊपर भी और 5 मीटर मैक्सिमम हाइट तक गया, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 15 मीटर हाइट तक गया। एंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी ये बर्ड को वापस जाके हिट कर दिया। तो सवाल ये है, मेरा V0 कितना था, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा जो हमारा टाइम, जो हमारा थीटा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, वो हमारा कितना था। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, वो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y। ध्यान दो, जो हमारा मैक्सिमम हाइट है वो है हमारा 15 मीटर,
तो दैट इंप्लाइज जो vy स्क्वायर बाई 2g जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 15। तो vy का वैल्यू जो है वो तो मेरे पास डायरेक्टली एक चीज आ गया है, यहां पे 2g 20 हो जाएगा, दैट विल बी 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो vy का वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली आ चुकी है। अब बात आती है vx की, ठीक है। अच्छा, ध्यान दो, ये मेरा t इक्वल्स टू 0 है, ये यहां पर पहुंचता है t1 पर और वो यहां पर पहुंचता है टाइम t2 पर। पत्थर जो है वो हमारा t इक्वल्स टू 0 पर फेंका गया है और t1 पर ये यहां पर जाके बर्ड को हिट करता, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो उसी हाइट पे दूसरे बार जो पहुंच रहा है वो कोई टाइम t2 पे पहुंच रहा है, यानी t2 टाइम पे जाके उसने हिट किया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका हॉराइजेंटल वेलोसिटी को vx बोलता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा vx ये जो डिस्टेंस है उसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये उसने कवर किया इन टाइम t2 माइनस t1। ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसको अगर मैं l बोलता हूं तो ये लेंथ l को इसने कवर किया t2 माइनस t1 टाइम पे, बट बर्ड ने इसको कवर किया t2 टाइम पे, क्योंकि बर्ड तो t इक्वल टू 0 पर ही चलना चालू किया, t2 पर कोलाइड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साथ में आया है, तो बर्ड को ये l लेंथ कवर करने में डेफिनेटली टाइम जो लगा है वो t2 लगा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, जो हमारा vx होगा दैट विल बी 5 इंटू t2 माइनस t1, ये हमारे पास आ जाएगा vx, ठीक है। नाउ अब ये वाला t1 और t2 में किस तरीके से निकालूंगा? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, y तो मैं लिख सकता हूं एक चीज vy इंटू t माइनस हाफ इंटू g इंटू t स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट इज, ये t1 और t2 जो है वो तो 10 मीटर पहुंचने का दो टाइम है, तो 10 इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू t माइनस 5t स्क्वायर। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू t प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना है तो सम और प्रोडक्ट निकाल के कोई फायदा नहीं है, मैं इंडिविजुअली बेटर प्रेफर ये करूंगा जो t1 और t2 ही निकाल दूं। सो मेरे पास बाय द वे, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, वो और अच्छा रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल बी t माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पर -3 करना पड़ेगा तो वो उधर जाके 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज t माइनस √3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो मेरे पास t2 जो आएगा, मेरे पास t2 जो आएगा, t2 विल बी नथिंग बट √3 प्लस 1 सेकेंड, और t1 जो होगा दैट विल बी √3 माइनस 1 सेकेंड। सो ये तो हमारा 5 है। vx का वैल्यू हमारे पास सिंपली जो है वो आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस 1, दिस माइनस दिस करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास 2 आएगा, सो दैट विल बी माय vx। तो ये मेरे पास आ गया है vx, राइट।
और Vy जो है वो तो मैं ऑलरेडी निकाल रखा था 10√3। Vy जो है वो तो ऑलरेडी मैं निकाल रखा है 10√3। सो V0 जो होगा दैट विल बी अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। वो चीज हम वहां पर निकाल दे। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, एक बार निकाल देना। मैंने Vx और Vy निकाल दिया हूं, अब बाकी जो है वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और दूसरा जो है tan थीटा दैट इज Vy अपॉन Vx। दिस इज इजी टू कंप्यूट, ऊपर 2 आ जाएगा। सो थीटा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स 4√3 बाई √3 प्लस 1। ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट। ऐसे करेक्ट होगा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड यहां से मेरे पास Vx और Vy का वैल्यू निकाल लेने के बाद मैंने V0 और थीटा दोनों निकाल दिया हूं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने एक पॉइंट बी की तरफ फेंका। ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी के कारण जो है वो बी पे जाएगा नहीं, बट मैं बी की तरफ फेंका। बी जो है वो मेरा उस पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो है 37 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, तो सवाल यह है क्या हवा में ए और बी कोलाइड करेगा? बी से अगर मैंने एक पत्थर को इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्या ए और बी हिट करेगा या नहीं? ठीक है, अगर करेगा तो उस टाइम तक बी कितना नीचे आया है वो हमें निकालना है, और दूसरा जो है हमें यह निकालना है उस इंस्टेंट पर ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था। ठीक है, राइट। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे तुम लोग रिलेटिव मोशन, उसके बाद ये पहले वाले का आंसर तुम लोग ऑब्वियसली यस दे पाओगे, बट राइट नाउ हम लोग अपने आप को कंफाइन करते हैं जितना हम पढ़े हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू प्रूफ। वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। cos 37 इज नथिंग बट 4/5, यानी Vx जो होगा वो हो जाएगा मेरा 28/5 मीटर पर सेकेंड, और Vy जो हो जाएगा दैट विल बी 21/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये अगर मेरा 3 मीटर है, ये हमारा 37 डिग्रीज है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा दिस इज 3, दिस इज नथिंग बट 3 sin 37, तो 3 sin 37 विल बी 9/5 मीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 3 cos 37, that will be 12/5 meter. Now, time to reach AB line for A, इसको अगर मैं T0 बोलता हूं तो वो मेरे पास कितना आएगा? दिस विल बी 12/5 डिवाइडेड बाई 28/5, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/7 सेकेंड। नाउ 3/7 सेकेंड पर ए इस लाइन पर पहुंचने वाला है, तो मैं देखना चाहता हूं जो बी उस टाइम पर कितना नीचे हमारा आ चुका है। तो वाई बी, क्योंकि वो तो हमारा रिलीज फ्रॉम रेस्ट था, तो हाफ जी इंटू 3/7 का होल स्क्वायर, एंड यहां पर ये 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 9, तो 40 5/49 मीटर्स आएगा। दैट इज वाई बी।
अब मैं ये भी देखना चाहता हूं जो ए उतने टाइम में कितना ऊपर गया है, तो मेरा वाई ए जो आएगा, एक जो वाई डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी था, दैट वाज 21/5. सो 21/5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर. सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9/5 माइनस 45/49 मीटर. ये हमारे पास आ जाएगा वाई. नाउ इफ आई एड द टू, 45/49 कटेगा और जो मेरे पास वाई ए प्लस वाई बी आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली 9/5 मीटर. और ये अगर 9/5 मीटर है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, ये टोटल लेंथ भी तो 9/5 मीटर ही था. यानी ए जितना चढ़ा प्लस बी जितना नीचे उतरा, वो और ये लेंथ हमारा इक्वल है. तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल कोलाइड. ठीक है. अच्छा, बी कितना नीचे आया है, अगला पार्ट वो तो हम लोग निकाल दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज 45/49 मीटर. वो तो हम लोगों ने निकाल दिए हैं. और डायरेक्शन ऑफ वी एट दैट इंस्टेंट, वी एक्स पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी बदलाव आएगा वी वाई. तो एट t equals to 3/7 second, Vy will be equals to 21/5 minus 10 into t. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये 21/5 इंटू 10 - 3, तो ये बहुत ही ज्यादा गंदगी भरी एक चीज आ गया. 21/5 माइनस 30/7, यहां पर 35 आएगा, 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 147 माइनस 150. तो वी वाई जो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -3/35 मीटर पर सेकेंड. माइनस आने का मतलब बहुत सिंपल है, जो ये हमारा डाउनवर्ड मोशन रहेगा ए का, ए उससे पहले ही अपना टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच कर चुका है. एंड ये वाला डायरेक्शन के अलोंग तो 28/5 हमेशा रहेगा, ये वाला डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा 3/35. तो नेट वेलोसिटी अगर ऐसा है, ये हमारा थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा, दैट विल बी दिस बाई दिस, 3/35, 28/5. तो यहां पर कटेगा, ये 7 हो जाएगा, तो 28 इंटू 7 दैट इज 196. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/196. So this is the direction at which the A was moving at that particular instant. अच्छा, यहां पर कोलाइड पे एक बात ध्यान देना, ये V0 या इस हाइट पर वो डिपेंड नहीं करता है. अगर मैं उसको एम करूंगा तो वो कोलाइड करेगा ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल ये वाला नीचे जाके गिर जाए पहले ही. ठीक है, यानी वो पहले अगर यहां पर गिर नहीं जा रहा है तो भी वो कोलाइड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म होगा +12 GT² और -12 GT², वो हमारा हमेशा कट होगा और केवल ये वाला टर्म बचेगा. एंड ये वाला टर्म का जो वैल्यू है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू द वेलोसिटी का जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो. ठीक है, और वो वाला
कोई भी यहां पे अगर मैं एल एल और वी नॉट लेकर भी सॉल्व करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो चीज जो है वो हमारा हमेशा सेम ही होने वाला है। तुम अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक करो, क्योंकि ये वाला लेंथ जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर नीचे एक हॉराइजेंटल वेलोसिटी का टर्म आएगा, वो कट के एक tan थीटा बाय समथिंग का कंपोनेंट आएगा, जो एग्जैक्टली हमारा हर वैल्यूज के लिए कैंसिल आउट होने वाली है। प्लीज चेक इट फॉर जनरल एल एंड वी नॉट, देखना सब कुछ कट हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी सिंपली एल बाय वी नॉट के बाद ही वो हमारा कोलाइड करने वाला है। अगले चैप्टर में जहां पर रिलेटिव मोशन होगा, मैं ये क्वेश्चन को वापस सॉल्व करवाऊंगा और ये प्रूफ करूंगा जो बेसिकली ये एल बाय वी नॉट टाइम पे हमेशा ही कोलाइड करेगा। हाँ, प्रोवाइडेड इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो उससे छोटी ना हो जा, तो इन दैट केस तो फिर कोई कोलिजन का सवाल ही नहीं पैदा होगा, ठीक है ना, राइट।